मैं हूं वसीम ज़िया, अंबर एग्रो केमिकल मुल्तान से। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मैंगो की क्रॉप में बूर से फल बनने का अमल शुरू हो चुका है और कई जगहों पे फल का साइज़ जो है मटर के दाने से भी बड़ा हो गया है। मोस्टली दोस्तों ने 1 या 2 स्प्रे फंजीसाइड के कर लिए होंगे। जिन लोगों ने फंजीसाइड के स्प्रे कर रखे हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक उनको मज़ीद फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए। वैसे भी फंगस का इस वक्त मैंगो के बागात पर कोई ख़ास हमले की शिकायत जो है वो नज़र नहीं आ रही। मेरे साथ अंसर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। अंसर जो हैं वो मैंगो ग्रोअर भी हैं और हमारे मैंगो एरिया में जो नवाबपुर है, बोसन रोड है, वहाँ से टेक्निकल सेल्स ऑफिसर भी हैं। क्यों अंसर साहब, अभी कोई फंगस का कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है फंगस का, सिर्फ हॉपर का प्रॉब्लम चल रहा है। फंगस का जो प्रॉब्लम है अंदर, अगर वो नहीं है और स्प्रे 1-2 इजी के या फाइनर के कर रखे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस फार्मर को मज़ीद स्प्रे करने की। नहीं सर, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो अगर नहीं किया हो तो फिर करना चाहिए या नहीं? अब टाइम ओवर हो चुका है, फंगस का नहीं है अटैक, नहीं भी किया तो अब ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अंसर ने बताया कि गर्मी जब शुरू हो गई है तो फंगस का अगर कोई चांस था भी तो वो उसका भी फ्यूचर में उसका कोई चांस नहीं है। अब मैंगो ग्रोअर को चाहिए कि वो फंगस का कोई भी स्प्रे ना करें। इस वक्त जो ज़्यादा मसाइल हैं मैंगो के ऊपर, मैंगो गार्डन के ऊपर, वो 2 हैं। अंसर वो आप बताएंगे कि क्या? टापर का एक तो आजकल बड़ा शदीद किस्म का अटैक है और दूसरा सुंडी का। सुंडी का यानी कि जो उसमें लश्करी सुंडी है, लश्करी सुंडी का हमला है और इसमें प्लांट हॉपर का बड़ा शदीद हमला है। प्लांट हॉपर का जो हमला है, जैसे मौसम प्लस माइनस हो रहा है, रात को भी हल्की सी बारिश हुई है और गर्मी बढ़ गई है, 40 के करीब टेम्परेचर चला गया है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सुंडी को भी और प्लांट हॉपर को भी फेवर करती हैं। तो इसके लिए हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो फार्मर जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर सीडो के साथ डाइनो को मिक्स करें, सीडो के साथ लैम्डा को मिक्स करें। और तीसरा ये है कि सुंडी के लिए एमामेक्टन लीफुरान का जो मिक्सचर है वो हमारे पास डाइवर्जन प्लस के नाम से है। उसके बेस्ट रिजल्ट हैं। जो मार्केट में अवेलेबल नॉर्मल एमामेक्टन और लीफुरान का मिक्सचर है वोल्मर की शक्ल में, जो हमारे पास भी मौजूद है और ग्रोअर ज़्यादा वो उसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी निस्बत हमारे पास डाइवर्जन प्लस के नाम से इम्पोर्टेड मौजूद है एमा और ल्यू का मिक्सचर, जिसमें ल्यू की क्वांटिटी एमा की निस्बत ज़्यादा है और वो लश्करी के ऊपर बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। तो डाइवर्जन प्लस का इस्तेमाल करें। और जहाँ पे हॉपर ज़्यादा है, आप अंसर क्या सजेस्ट करते हैं मौजूदा हालात में कि फार्मर कौन कौन सी टेक्निक जो है वो उसको प्लस माइनस करे ताकि ये जो हॉपर है उसके मतलब ज़्यादा प्रेशर से जो नुकसान होने के चांसेस हैं, पत्ते का रस चूसने के निस्बत से वो नुकसान होगा, वो कम से कम हो सके? आजकल जो सबसे बेस्ट रिज़ल्ट आ रहे हैं इस पर डाइनो 50 ग्राम 100 लीटर पानी और साथ सीडो 50 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से, इन दोनों को मिला के जहाँ पे भी स्प्रे करवाया तो उसका बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिला। सिर्फ क्लोथिनाडेन के रिज़ल्ट थोड़े से। आप फार्मर जो हैं वो ज़्यादातर पिछले 2-3 साल से सीडो का ही स्प्रे करते आ रहे हैं। तो लगातार सीडो का 4 साल से जो मैं देखता आ रहा हूँ, तो उसके स्प्रे की वजह से हॉपर के अगेंस्ट जो है वो सीडो के अगेंस्ट जो है वो हॉपर में कुव्वत मुदाफ़त आ गई है। तो जैसा कि अंसर साहब ने बताया है कि आप डाइनोटिफिरान जो है उसको 50 ग्राम फी 100 लीटर पानी, 1000 लीटर के टैंक में हमारे 5 पैकेट यानी कि 500 ग्राम और साथ 1 लीटर सीडो 1000 लीटर पानी में, जी सर, इसको करें तो बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। आपका जो अपना हॉपर जो है वो लंबे अरसे तक आपका फील्ड जो है वो उससे फ्री हो जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं
एक सीडो, उसके साथ आपने डाइनो मिलानी है, डाइनोटिफेरान। और तीसरा, अगर आपके सुंडी की शिकायत है लश्करी की, तो उसमें आपने हमारा डाइवर्जन प्लस, अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो वोल्मर हमारा जो ऑलरेडी आप यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला मैंगो के जो ग्रोअर हैं उनके लिए ये बेस्ट है। इन दिनों पोटाश का इस्तेमाल कितना इफेक्टिव है या उसका टाइम गुजर गया है, आप क्या कहते हैं? उसका टाइम अभी स्टार्ट होगा सर जी, जब शायद मटर के दाने के बराबर ऑलमोस्ट हो चुका है।